अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जब भी कोई कोशिश करता है ना, या कोई इमेज बना लेता है अपने जहन में, या कोई अपना टारगेट बना लेता है जहन में कि अब मैंने इस पे ही फोकस करना है, तो अक्सर उसे फिर उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जैसे पाकिस्तान में आए दिन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से निकलने की, कि हमारे लिए पाकिस्तान में कुछ नहीं है। तो उनके जहन में जब वो एक चीज़ सेट कर लेते हैं ना, माइंड अपना, कि हमने यार यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यहाँ से हमने बाहर निकलना है किसी तरीके से, बस हम यहाँ से निकलें, तो वो फिर उन्हें फिर वाकई ही पाकिस्तान में कुछ नज़र नहीं आता। चाहे वो गाँव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो देहात का हो, या चाहे वो किसी सिटी का भी हो, उसे फिर पाकिस्तान में कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, तो क्योंकि वो कहते हैं हम बाहर जाएंगे, ईज़िली हम कमाएँगे, ठीक है, पैसा जोड़ेंगे, अपनी फैमिली को भेजेंगे और वेल सेटल हो जाएंगे, हम एक वक्त आएगा तो हम पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन वो कुछ के ख्वाब पूरे हो जाते हैं ऐसे, और कुछ के नहीं होते। ऐसे ही एक भाई ने मुझसे रब्ता किया कि वो पाकिस्तान में जो ही उसने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद वो पाकिस्तान से कहता है जी मैंने नहीं रहना, मुझे यहाँ जॉब नहीं मिल रही और यहाँ से मैंने निकलना है। तो मैंने जब उसकी बातें सुनी तो कहता है जी मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने अपना माइंड बना लिया था जहन कि मैंने यहाँ से किसी तरीके से निकलना है, बस मैं यहाँ से निकलूँ, चाहे मुझे कर्ज़ लेना पड़े, चाहे मुझे किसी से मांगने पड़े पैसे, चाहे मुझे अपनी कोई ऐसी कीमती चीज़ बेचनी पड़े जिससे मुझसे पैसे हो जाएँ और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़, मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब से रब्ता किया उसने, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से रब्ता किया उसने, ट्रैवल एजेंट से, मुख्तलिफ़ कॉन्टैक्ट किए सोशल मीडिया से कि मुझे कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जहाँ से मैं यहाँ से निकल सकूँ पाकिस्तान से। फिर उसने मुझे कुछ ऐड भेजे अज़रबैजान के हवाले से, उसका एक रब्ता हुआ, पाकिस्तान में कोई एजेंट है, तो उसने उसे बताया जी इस तरह पाकिस्तान से अज़रबैजान हम बंदों को लेके जाना चाहते हैं, अज़रबैजान में डिमांड है। और वो क्या डिमांड है, वो मैं आपको डिमांड ये दिखाता हूँ, ये आप देखें, फिर मैं आपको आगे फिर बात बताता हूँ। ये डिमांड उसे भेजी गई है कि पाकिस्तान में, या उन्होंने ख़ुद बनाई है या यहाँ से किसी ने उन्हें भेजी है, मैं इस बात को नहीं जानता क्योंकि मैंने ज़्यादा उससे पूछा नहीं है। जब उसने मुझे ये डिमांड भेजी है तो मैंने उसे कहा भाई ये फ्रॉड है, फेक है ये डिमांड, इसमें कोई हकीकत नहीं है इस डिमांड में। तो वो पहले तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुख्तलिफ मुझे वो जो है ना हकीकत बातें मतलब समझाने के लिए मुझे वो बता रहा है जी नहीं ये ऐसे है ऐसे है। मैंने उसे बताया मेरे भाई ये फेक डिमांड बनी हुई है, ऐसी कोई डिमांड यहाँ नहीं है। ठीक है, वो थी ये आपने देखी है, फूड पैकिंग की, और मतलब वो किसी स्टोर में बी शॉप में, वो क्या जी कैशियर चाहिए और साथ कोई वर्कर चाहिए। तो मैंने उसे कहा कोई ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि यहाँ डिमांड ऐसी नहीं है, दूसरी बात यह है कि इतनी सैलरी भी नहीं है जैसे वो बता रहे हैं आपको। तो फिर वो कहता है जी नहीं, उन्होंने मुझे कहा है जी कि आपको जो है ना आपने कहा हम सारा यहाँ से लेके जाएंगे, वहाँ जाके आपको वीज़ा लेके देंगे, जॉब पे लगवाएंगे, फिर उसके बाद आपने हमें पेमेंट देनी है। तो मैंने जब उसकी ये वाली बात सुनी, मैंने कहा यार बात यह है कि भाई ये डिमांड तो फेक है, यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है। बाकी वो जो बात आपको बता रहे हैं जी हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे, डन बेस पे काम है, सारा आपका काम हो जाएगा, फिर आपने पेमेंट देनी है, तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख वो बता रहा है। तो मैंने कहा यार मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि वो बंदा आपको ऐसे क्यों कह रहा है। कहता है जी अगर ऐसे कह रहा है तो फिर हकीकत ही होगी ना। तो बड़े तंजिया लफ्ज़ में मुझे फिर उसने कहा, मैंने कहा यार ठीक है, अगर आपको हकीकत लग रहा है, पैसे तो आपने पहले नहीं देने, तो आप अप्लाई कर लें, इसमें फिर मेरी तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नहीं मैंने आपसे कंफर्म करने के लिए जो है ना आपसे मतलब राय मांगी है, रब्ता किया था आपसे। तो मैंने उसे ये बात समझाई, मैंने कहा यार देखें कंफर्म मुझे तो आप जानते नहीं हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से ठीक है आपने रब्ता किया, आपको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, झूठ बताऊँगा तो शायद आप यकीन कर जाएँ, मैं हाँ में हाँ भर जाऊँ। ठीक है, क्या कहूँ जी हाँ जी वो डिमांड ठीक है, अच्छी डिमांड बनी है, फेक नहीं है वो वाली डिमांड, तो आपने फिर शायद आप मान जाए, हकीकत तो मानने के लिए हम तैयार ही नहीं है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार आपको जो बेहतर लगता है आप वो करें आप। ठीक है, तो नहीं वो डन बेस पे ले रहे हैं पैसे बाद में, तो अब आप हमें बताएं ना, फिर फ्रॉड तो नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरे भाई मैं कैसे अब आपको समझाऊँ, आप जाने आपका काम जाने, जो मैंने आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि हम ना मतलब सुनते नहीं हैं किसी की, ये एक ऐसा पता नहीं ये बाहर का जो नशा होता है ना बंदे पे जब चढ़ जाए तो बंदे को उतरता ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसे समझाया, खैर मैंने कहा यार मेरे पास अब मज़ीद बताने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। मैंने उसे ना रब्ता करना छोड़ दिया, मैसेज करे मैं उसे रिप्लाई ना करूँ। ये डिमांड मुझे पहले भी आई हैं, ठीक है, शायद मैंने एक आध वीडियो भी बनाई हो इस पर पहले भी, तो दोबारा बनानी पड़ गई है क्योंकि ये कुछ वही है इस तरह का है। फिर उसने ना मुझे एक एग्रीमेंट सेंड किया। ठीक है, एग्रीमेंट मतलब मीन्स के एक यहाँ कोई कंपनी थी, पता नहीं वो सॉरी कंपनी नहीं, उसने एक लेटर बनाया हुआ था
डिमांड लेटर, वो उसने उसे सेंड किया, ठीक है, नॉट ट्रैवल या कोई इस तरह का उसने जिक्र किया था, साथ उसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ था। तो वो ना खैर नंबर वो उठा पा रहे हैं और ना वो कोई रब्ता कर रहे हैं उस नंबर पे, ठीक है। जब मैंने रब्ता करवाया तो बात यह है कि खैर मैंने उसका जो उसने मुझे भेजा वो देखा, मैंने वो जो एग्रीमेंट था मैंने उसका भी उसे रिप्लाई नहीं किया आगे से, क्योंकि मैंने एक चीज़ उसे बता दिया भाई ये नहीं है, ये जो है ना सारे कंप्यूटर्स में बन जाते हैं, कोई ऐसे मसला नहीं होता है इस पर, इन चीज़ों पर। तो वो उसने मुझे जब फिर दोबारा मैसेज किया, फिर भी मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। उसकी वजह यह है कि देखें, जब आप लोगों को एक चीज़ बताई जाती है ना, समझाई जाती है कि यार अज़रबैजान में यहाँ वर्क वीज़े बहुत लिमिटेड हैं, ना होने के बराबर हैं, और महंगे भी, एक्सपेंसिव भी हैं वो वाले। और दूसरी बात यह है कि यहाँ सैलरी जो है ना नॉन टेक्निकल बंदों को नहीं है उस तरह से, ठीक है। कोई अगर आपको डिमांड मतलब ऐसी बना के भेज भी दे, कोई अगर जानने वाला हो, वर्क वीज़ा आपको दे भी दे, वो होगा इतना महंगा। फिर दूसरी बात यह है कि जो है ना आपको फिर वो सैलरी भी वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉन टेक्निकल बंदे हैं। अगर आप अगर आपके पास हाई क्वालिफिकेशन है आपके पास, ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, कि कंपनीज़ हैं अज़रबैजान की, सर्च करें आप जाके गूगल में, आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ मिलेंगी, ठीक है। और हमारे एक दो पाकिस्तानी हैं भी हैं, मैंने रावलपिंडी का, कराची का वो बंदा, अभी रब्ता नहीं है मेरा, पहले वो थे पाकिस्तानी लगे थे, इंडियन लगे हुए काम कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। एक्सपीरियंस हो बंदे के पास तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं। अगर आपको अप्लाई करते हैं तो चले वो बात एक समझ भी आती है, ठीक है। एक थ्रू चैनल अगर आप अप्लाई करते हैं आप खुद, और आपको आइडिया है तो कोई दोस्त बाब है उसके थ्रू भी आप अप्लाई करें। लेकिन ये जो आप डिमांड जो मैंने आपको शो करवाई हैं, इस तरह की डिमांड्स पे आप ना जाएं, ना ऐसी डिमांड पे पड़ें आप, और ना अपना आप इस तरह का नुकसान करें कि ताकि आपको बाद में भी जो है ना मतलब है कि पछताना पड़े आपको। ये कुछ दिन पहले कुछ भाइयों ने मुझसे रब्ता किया था, लाहौर के हैं वो, और कुछ फैसलाबाद के हैं, 8 बंदे थे, वो यहाँ आए हुए थे, होटल में स्टे किया हुआ था उन्होंने, और उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ आए हैं। उन्होंने गालिबन इतनी मुझे अमाउंट बताई थी, दे के वो आए हैं, और पेमेंट उन्होंने पाकिस्तान से ही दे दी है, 6-6.5 लाख बकाया जो थी उन्होंने बाद में देनी है। होटल में उन्हें 10 दिन हो गए हैं, और अगला बंदा उन्हें लारे पे लारा लगा रहा है जी, पीछे से बंदे मज़ीद आएंगे तो फिर मैं आपको एक ही बार आगे काम पे लेके जाऊँगा, आपके डॉक्यूमेंट बनाऊँगा। तो मैंने वो बताया, मैंने कहा यार ऐसा कोई सीन नहीं है, अब फिर भी आप आए हैं, देख लें, स्टे कर लें, आप देखें वो बंदा क्या करता है। फिर उसके बाद मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ। तो मेरे भाई ऐसे एजेंसों में ना आया करें आप लोग। यहाँ मोस्टली जो पाकिस्तानी आते हैं ना, वो स्टूडेंट वीज़े पे ही आते हैं, और वो यहाँ आके जो है ना स्टूडेंट वीज़ा लेके उस पर काम करते हैं, काम अलाउड नहीं होता उस पर, ठीक है। वो भी बस आगे पीछे कोई किस्मत है उन्हें मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ जॉब्स नहीं हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, इंडस्ट्रियाँ नहीं हैं उस तरह से, जिस तरह से मतलब यहाँ अरब कंट्री में है, ठीक है, उस तरह की यहाँ नहीं है। तो इसलिए किसी की बातों में ना आया करें, अपना नुकसान ना किया करें आप, ठीक है। मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, अगर मैं आपको बता रहा होता हूँ तो मैं आपके फ़ायदे के लिए ही बता रहा होता हूँ, और जो चीज़ें बता रहा होता हूँ वो ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है, 100%। उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं होता। देखें, वर्क वीज़ा अगर कोई मिलता है तो वो आपको मिलेगा, पैसे आपने उन्हें देने हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा होता हूँ, मेरा इसमें कोई फ़ायदा या मेरा कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो जस्ट आपको आगाह कर रहा होता हूँ कि ये चीज़ें इस तरह की नहीं हैं, ऐसे हैं ये वाली। तो उस पर आपका काम भी बनता है, अमल करें, क्योंकि बाद में आप ही का नुकसान होना है। बहुत सारे बंदों का ऐसे हुआ भी है, मैं उन्हें मतलब मिले भी हैं वो मुझसे, लेकिन वो सब कुछ दे बैठे थे उस वक्त, यहाँ वो इलीगल भी हुए हैं बहुत सारे बंदे। तो इसलिए इन चक्करों में मत पड़ा करें, आपका अपना नुकसान हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।